हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 9th क्लास का। ज्योग्राफी से है ये टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ यू आर गोइंग टू study the material of the 9th class, so it is must for all of you that you should know what is the exact location and what is the exact size of our country। ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो तो वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अभी तक आप सिर्फ ऐसे ही बताते हो कि नॉर्थ में है, साउथ में है कोई चीज़, या फिर हम कह सकते हैं कि ईस्ट में है या वेस्ट में है। बट इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि हमारे इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, और उसका साइज़ कितना है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, ठीक है, जस्ट हम पहले क्या करेंगे, कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड ऑल दोज बेसिक टर्म्स ऑलरेडी यू हैव रेड इन द प्रीवियस क्लासेस। तो सिर्फ एक बार उसको रिकॉल करने के लिए मैं आपको, ठीक है, उनको डिस्कस करूँगी एक बार आपके साथ, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएंगी। तो फिर हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का इंडिया साइज एंड लोकेशन। और उससे पहले जो टर्म्स करवाने जा रही हूँ वो आपकी 3 टर्म्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ लॉन्गिट्यूड, सेकेंड इज़ लैटिट्यूड एंड थर्ड वन इज़ हेमिस्फीयर। बट मुझे ट्रस्ट है कि आपको ये सब कुछ पहले ही आता होगा, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स मीन्स क्या है, लॉन्ग लाइन्स लाइक दिस, ठीक है, मैंने बनाई हुई हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर द लॉन्ग लाइन्स एंड यू कैन ऑल्सो से वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। जब आप एक ग्लोब पे देखते हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसी लाइन्स लगी होती हैं, तो जो लॉन्ग फॉर्म में होती हैं, ठीक है, आप कह सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, तो वो क्या होती हैं, आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन्स, ठीक है। एंड लैटिट्यूड्स मतलब क्या है, लेटी हुई, जो लेटी हुई होती हैं। कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि मैम लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन सी लॉन्गिट्यूड्स हैं और कौन सी लैटिट्यूड्स हैं। तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। लॉन्गिट्यूड मीन्स लॉन्ग लाइन्स एंड लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई, जो लेटी हुई हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम क्या कह देते हैं, लैटिट्यूड्स कह देते हैं। उसके बाद आते हैं हम हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, हमारे हेमिस्फीयर 2 तरह के हैं, 2 हैं। जैसे राउंड शेप का बॉल होता है, इसका एक ऊपर वाला पार्ट होता है, इसका नीचे, उसको हम इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो जो अपर पार्ट है दैट इज़ कोल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो डाउन पार्ट है दैट इज़ कोल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे हम कह सकते हैं कि ये पूरा ग्लोब है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो नीचे वाला है वो क्या है, हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। तो अभी हम बात करते हैं अबाउट आवर कंट्रीज लोकेशन। इंडिया की लोकेशन, इंडिया कहाँ पे लाई करता है। मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब इसीलिए समझाया ताकि आप जो हमारे इस चैप्टर में इंडिया की लोकेशन है कि कितने लैटिट्यूड पे है, कितने लॉन्गिट्यूड पे है, तो उसको इजीली समझ सको। तो जो हमारी जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, एक्चुअली में नहीं होती हैं। हम इमेजिन करते हैं कि ये ऐसी ऐसी लाइन्स बनी हुई हैं, बट एक्चुअली में ये लाइन्स बनी नहीं हुई हैं, ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कि दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। अभी हम आते हैं कि हमारे इंडिया का जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। मोस्टली इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी ये चीज़ याद रखना कि जो इंडिया का हमारा लोकेशन है वो पूरे का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ये पूरा ग्लोब है एक, ठीक है, तो उसके हम 4 पार्ट्स डिवाइड कर दें, तो ये हमारा कौन सा आ जाता है, ईस्ट, ये आ जाता है हमारा वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। तो हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो कौन से हेमिस्फीयर में आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। अगर आप एक ग्लोब देखोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बोर्ड है, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, और ये क्या है, मैं इमेजिन कर रही हूँ इमेजिनरी लाइंस के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो हमारे इस बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री की लोकेशन किस साइड में आएगी, इस साइड में, क्वार्टर में, ठीक है। जो फर्स्ट क्वार्टर आ जाएगा, ये सेकेंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो हमारे इंडिया की लोकेशन है, इट्स मीन्स एंटायरली इट लाइज इन विच हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो मीन्स क्या है, हमारा जो साउथ पार्ट है, साउथ में तो हमारा इंडिया आता ही नहीं है, ना ही हमारा इंडिया जो वेस्ट में आता है, ठीक है। तो अभी हम जब कभी भी आप लिखोगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है,
ठीक है। कभी भी आपने ये नहीं याद रखना कि जो हमारा इंडिया है वो सदर्न में कर रहा है या फिर वेस्टर्न साइड कर रहा है। कौन सी हेमिस्फीयर में लाई करता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटायरली लाई करता है। अब हम बात करेंगे इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। सबसे पहले बात करते हैं हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। इसको याद रखने का तरीका बताती हूँ आपको मैं कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो लैटिट्यूडनल का मतलब होता है जो लेटी हुई लाइंस, लाइक ये हमारा कंट्री है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, जस्ट रफली बनाया है मैंने इसको। तो लेटी हुई लाइंस कौन सी होती हैं, ये वाली। ठीक है, ये लेटी हुई लाइंस हैं, मीन्स क्या हो जाएगा, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो जाएगा। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स बोलते हैं इसको। जो आपका 8 डिग्री के साथ ये है, ये इसको हम किस में डिनोट करेंगे, मिनट्स में। मीन्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अभी आप कहोगे कि मैम ये तो नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ है, तो आपने यहाँ पे भी नॉर्थ लिखा है। उसका रीज़न सिंपल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमारा जो इंडिया है वो सिर्फ नॉर्थ में लाई करता है। तो अगर पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो साउथ डायरेक्शन तो हमारे कंट्री की आती ही नहीं है। ठीक है, हम इंडिया का नॉर्थ और साउथ कह सकते हैं, पर पूरे वर्ल्ड में अगर हम काउंट करें तो हमारा कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में लाई ही नहीं करता है। तो अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिख रहे हैं तो दोनों तरफ हम नॉर्थ ही लिखेंगे, साउथ नहीं मेंशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे साउथ मेंशन कर दोगे, इट्स मीन्स आप क्या दिखा रहे हो कि इंडिया का जो लोकेशन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया है। तो इट्स मीन्स टोटली रॉन्ग। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, ये हमारे इंडिया की साउथ डायरेक्शन है, बट अगर पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कंट्री सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है। सो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है, तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये वाला लेती हुई लाइंस हैं, तो ठीक है, ये हमारा एक्सटेंट कितना आ जाता है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। अभी हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जो ऐसे लॉन्ग लाइंस होती हैं। ठीक है, तो लॉन्ग लाइंस में ये चीज़ आ जाती है आपकी। ठीक है, तो वो हमारा एक्सटेंट कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, मतलब ये वाला पॉइंट जो है 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अभी आप ये भी सोचोगे कि मैम यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, तो हमारा कंट्री तो वेस्ट में आता ही नहीं है, हम तो ईस्ट साइड में रह रहे हैं, नॉर्थ की ईस्ट में रह रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी आप ईस्ट को ही मेंशन करोगे। इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक पहले ही, ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिया कि जब आपने एक्सटेंट लिखना है तो उसमें आपने नॉर्थ और ईस्ट ही लिखना है, क्योंकि हमारे जो इंडिया की डायरेक्शन है अगर हम पूरे ग्लोब के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पे आ जाती है, ना तो इस साइड है, ना ही इस साइड है, ना ही इस साइड है। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, ये हमारी आ जाती है ईस्ट और ये आ जाती है हमारी नॉर्थ। इसीलिए आर कंट्री इंडिया जो है entirely it lies in which hemisphere, northern hemisphere. So that's why whenever you will write down about the latitudinal extent and longitudinal extent, then you will write down north or east only. ठीक है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 68 डिग्री 7 ईस्ट यहाँ से स्टार्ट होकर ये क्या पहुँच जाता है यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अभी आप कहोगे है ना मैम कि ये डिग्रीज का क्या होता है, ये मिनट्स का क्या होता है, तो मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि जैसे आपका एक स्केल होता है। ठीक है, स्केल में क्या लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर लाइक दिस वन। ठीक है, उसमें आगे उसके भी सब पार्ट्स होते हैं, उसको आप मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हो। तो ऐसे ही हमारा जो, ठीक है, पूरा ग्लोब है उसमें 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाते हुए हमारे पास कितना डिफरेंस होता है, 111 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, मीन्स अगर आप 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जा रहे हो, मीन्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 1 डिग्री तक ट्रैवल कर रहे हो, देन यू हैव टू ट्रैवल हाउ मेनी किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स।
ठीक है। तो उस तरीके से हमारा जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन लिख दी है कि हमारी इंडिया की पोजीशन कहाँ पे लाई करती है। तो एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी पोजीशन पता चल गई कंट्री की। तो अभी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिंपली अगर हम कहें, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ कि आप कोई टैक्सी बुक करते हो, ओला या उबर, ठीक है, कोई भी टैक्सी बुक करते हो, तो उसको क्या है, आपके घर का पता चल जाता है ना। आप बताते नहीं हो उसको कुछ भी, उसको किसकी हेल्प से पता लगता है, GPS, ठीक है, जो ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। तो वो उसमें क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग ही वो आपके घर की पोजीशनिंग बता देता है कि आपका घर कहाँ पे है। इट्स मीन्स वी कैन से कि विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स वी कैन फाइंड आउट, वी कैन सर्च आउट, ठीक है, द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है, वो चीज़ कहाँ पे लोकेट कर रही है, उसके बारे में जान सकते हैं इजीली। गॉट इट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे, जैसे कि हम कहें यहाँ से स्टार्ट होकर, ठीक है, सेंटर में टू हमारे यहाँ पे कौन से हेमिस्फीयर आ गए, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया का कहें तो ये दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करता है और कुछ स्टेट्स के बीच में से ये पास आउट होता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन कहाँ पे है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, याद रखना 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में आ जाता है ये, ओके। तो इसको अगर कई बार 23 डिग्री हाफ भी लिखा आता है तो वो भी कंफ्यूज नहीं आना, सेम है 23 डिग्री हाफ, ठीक है, वो भी लिख सकते हो आप। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन है, एक ऐसा हमारा क्या है, ये कौन सी लाइन है, लैटिट्यूड है, ठीक है, जो कहाँ पे लोकेट करता है, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे लाई करता है, ठीक है। और ये क्या है, एक लैटिट्यूड है हमारे कंट्री का, जो हमारे इंडिया को मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमें जो 3 लैटिट्यूड्स मेन मानते हैं हम, एक तो हमारा इक्वेटर आ जाता है जो 0 डिग्री पे आता है, ठीक है, और एक हमारा जो है इस हेमिस्फीयर में, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कहाँ पे लाई करता है, इन नदर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री पे, ठीक है। तो थर्ड कौन सा आ जाता है, जो नीचे हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, साउथ में आ जाता है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो भी सेम है 23.5 डिग्री, वो साउथ में है, ये कहाँ पे है, नॉर्थ में है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। और ये भी जान लीजिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन सी स्टेट्स में से पास आउट होता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं। अगर आपको इंडिया का मैप देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं। सबसे पहले ये गुजरात में आता है, कुछ पार्ट जो है वो राजस्थान का कवर करता है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी करता है, झारखंड भी करता है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मीन्स ये सारे पार्ट्स के बीच में से गुजरकर पास आउट होकर जाती है। आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो पास नहीं होती है। तब ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होकर जाती है। तो आपको इनके नेम जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको इंडिया के मैप में स्टेट्स की लोकेशन पता है देन आप इतना याद रखना कि बस ये हमारे सेंटर से निकल कर जाती है, ठीक है। तो सेंटर में जो जो भी स्टेट्स हैं वो सारी स्टेट्स के नाम अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जो आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे। अब आइलैंड ग्रुप्स भी हैं हमारे, ठीक है। अभी आपको पता है, देखिए ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारे इंडिया की, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। अगर मैं इस साइड की बात करूं, ठीक है, और इस साइड की बात करूं, या इस साइड की या फिर इस साइड की, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, ये ईस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ। तो ये कौन सी आ जाएगी आपकी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। और ये कौन सी आ जाएगी, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इट्स मीन्स नॉर्थ वेस्ट। और ये कौन सी आ जाएगी आपकी, साउथ वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ ईस्ट। मैं एक बार यहाँ पे लोकेट भी कर देती हूँ। ये कौन सी आ गई आपकी, साउथ वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ ईस्ट एंड दिस वन इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस वन इज नॉर्थ
वेस्ट। अभी हम बात करेंगे कि हमारे आइलैंड ग्रुप्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी साइड पे हैं और उनका क्या एक्सटेंशन है, कहाँ तक वो लाई करते हैं। तो हमारे पहले जो है साउथ ईस्ट में, अब मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है। तो साउथ ईस्ट में हमारा जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा आ जाता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और ये तो हमारे आइलैंड्स हैं और इसके साथ ही यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जो वाटर बॉडी है वो कौन सी है, बे ऑफ बंगाल। और साउथ वेस्ट में हमारा क्या आ जाता है, लक्षद्वीप, ठीक है। और साथ में ही हमारी बॉडी कौन सी आ जाती है, वाटर बॉडी कौन सी आ जाती है हमारी अरेबियन सी, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल, इधर कौन सी है अरेबियन सी। इधर कौन सा आइलैंड है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इधर कौन सा है हमारा लक्षद्वीप। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि किस साइड कौन सा आइलैंड है और कौन सी वाटर बॉडी है और किस इस साइड कौन सी है, साउथ वेस्ट में कौन सी वाटर बॉडी जो है वो लोकेट है। अभी उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आ जाते हैं कि जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा जो है, इसमें दो चीज़ें देखिए मैंने लिखी हुई हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ, एक तो लिखा हुआ है मैंने इंडियन यूनियन, एक लिखा हुआ है मैंने इंडियन मेनलैंड। अब इन दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। अगर मैं इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछती हूँ, ठीक है, तो वो तो आ जाता है हमारा सारा इसमें, ठीक है, वाटर बॉडीज़ भी आ जाएंगी, हमारी आइलैंड भी आ जाएगा और ये सारा पार्ट आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं हमारे सिर्फ इंडियन मेनलैंड की, तो इसमें हमारा जो लैंड पार्ट है उसमें हम वाटर बॉडीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारा मेनलैंड आता है तो ओनली लैंड को, अगर हमारा यूनियन पूछा जाता है तो यूनियन में आप मतलब यूनाइटेड जितना भी है, जितना वाटर बॉडीज़ के द्वारा कवर किया गया और जितना लैंड के द्वारा कवर किया गया। तो अगर इंडियन यूनियन का पूछते हैं तो हमारा मेन जो पॉइंट है सदर्न मोस्ट में सबसे जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा आ जाता है, इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट था, ठीक है, ये सबमर्ज हो गया था ड्यू टू द सुनामीज आई थी, तो उसमें ये सबमर्ज हो गया था। कौन से ईयर में सबमर्ज हुआ था, 2004 में, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका इंडियन मेनलैंड। इंडियन जो मेनलैंड मीन्स अगर हम सिर्फ लैंड की बात करें तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है, दैट इज कन्याकुमारी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को ध्यान में रखना कि इंडियन जो हमारी यूनियन है और एक इंडियन मेनलैंड, और उसका कौन सा पॉइंट, सदर्न मोस्ट मीन्स जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है। गॉट इट? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। ये आपका आ जाता है लेटा हुआ, तो लैटिट्यूडनल, ये आ जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। जो सेंटर में पास आउट होती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में, ठीक है, आपके दो आइलैंड्स हैं और साथ में वाटर बॉडीज़ भी हैं जो कि इसको कवर करती हैं। इंडिया का मेनलैंड, ठीक है, और इंडियन यूनियन, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है हमारा, ये तो लोकेशन का था, अभी हम बात करेंगे साइज़ की कि हमारे इंडिया का जो साइज़ है वो कितना है। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करने जा रहे हैं हमारे इंडिया के साइज़ की, ठीक है। लोकेशन के बारे में आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारा जो इंडिया का लोकेशन है वो लैटिट्यूडनल कितना है और लॉन्गिट्यूडनली कितना है। जस्ट नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइज़, कि साइज़ कितना है, ठीक है। साइज़ जो हमारे टोटल का, हमारे इंडिया का टोटल एरिया है, कितना एरिया है, दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो किलोमीटर में अगर हम काउंट करते हैं तो वो कितना आ जाता है, हमारा पूरा एरिया कितना आ जाता है पूरे वर्ल्ड में से, हमारा टोटल एरिया दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर्ड बाय इंडिया। अगर हम शेयर की बात करें, परसेंटेज में शेयर की बात करें कि पूरे वर्ल्ड का हमारे इंडिया में कितने परसेंटेज कवर किया हुआ है, ठीक है, तो पूरे जितनी भी लैंड है हमारे वर्ल्ड में उसका ओनली 2.4% जो लैंड है, ठीक है, या फिर एरिया कह सकते हैं हम, दैट इज़ कवर्ड बाय आवर कंट्री। ये देखिए, ये तो आपका किलोमीटर में आ जाता है, ठीक है, कि जो हमारा टोटल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बट अगर हम परसेंटेज में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जितना भी एरिया है उसका 2.4% एरिया दैट इज कवर्ड बाय इंडिया। एंड हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन साइज़। अगर हम साइज़ की बात करें कि सबसे पहले कौन सा बड़ा कंट्री है, उससे पहले उससे छोटा कौन सा है, तो हमारे कंट्री की जो टर्न आती है वो कौन सी आती है, वो 7th है। तो इसमें 7th है तो उससे 6th पहले और भी होंगे, तो वो 6th कौन कौन सी है। सबसे जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है साइज़ में, वो है रशिया,
ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है कनाडा, नंबर 3 पे आ जाता है आपका यूएसए, नंबर 4 पे चाइना एंड नंबर 5 पे ब्राज़ील एंड नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, देन इट्स मीन्स आफ्टर दैट इंडिया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद भी रख सकते हो। इसका फर्स्ट लेटर जो है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपने क्या याद रखना है, RC, ठीक है, एंड UC, ओके, BAI। अब देखिए क्या बन गया आपका रकुबाई, ठीक है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप, रकुबाई। R से रशिया हो गया, C से कनाडा, U से USA एंड C से चाइना, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया। अगर आप ये टर्म याद रख लेते हो देन आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, जिसको आप रकुबाई, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर ट्रिक्स होते हैं जो आपको हिस्ट्री में या फिर आपको ज्योग्राफी में याद रखनी पड़ती हैं, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ हमेशा के लिए फिट हो जाए और आप उसको ना भूल पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया वाइज है, ठीक है, वो इतना है, 2.4% एरिया कवर किया हुआ है, और जो साइज़ है वो उसमें हमारा कंट्री 7th नंबर पे आता है। एंड बिफोर दैट 6 कंट्रीज़ और हैं, वो 6 कंट्रीज़ कौन से हैं वो मैं आपको ऑलरेडी इसमें बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर कितना है, 15,200 किलोमीटर। लैंड बॉर्डर का मतलब क्या है, जब हम इंडिया की शेप बनाते हैं तो इंडिया की स्टार्टिंग से लेकर जितना भी लैंड है हमारे पास, इसमें आप ओशियंस को, जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं या फिर हमारे आइलैंड्स हैं, उसको कवर नहीं करोगे आप, ठीक है। तो लैंड एरिया में सिर्फ आपके पास जितनी भी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसको काउंट करके अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाता है, वो 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की। अब कोस्ट लाइन क्या है, कुछ वाटर बॉडीज़ भी हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, और साथ में ही उनके जो हमारे आइलैंड्स हैं वो हमने किए थे ना अभी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड इधर कौन सा है हमारा, लक्षद्वीप, ठीक है। तो वो सभी को काउंट करके हमारे पास किलोमीटर में कितना आ जाता है, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर। मीन्स कोस्ट लाइन हमारी कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, एंड आपकी जो लैंड का बॉर्डर है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, जहाँ से जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम है हम उसको मैनेज करते हैं कि हमारे कंट्री में टाइम कितना हुआ है, दूसरे कंट्रीज़ में टाइम कितना हुआ है। इसके बारे में हम जो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसका टाइम के साथ कैसे कनेक्शन है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपको सनराइजेस के, कहीं पे कुछ लगता है कहीं पे कुछ लगता है, एक ही जगह पे सनराइज, ठीक है, हमें लगता है कि पहले हो रहा है, दूसरी प्लेस पर कम हो रहा है, ठीक है, बाद में हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जैसे कि लंदन का टाइम या फिर इंग्लैंड का टाइम, ठीक है, और कंट्रीज़ का टाइम हमारे टाइम से पीछे होता है या फिर आगे होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, वो कैसे हम उसको मेज़र करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि वहाँ पे इतना टाइम हुआ है और हमारे यहाँ पे कंट्री में कम हुआ है टाइम उससे या फिर ज़्यादा हुआ है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको इसके साइज़ के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइज़ में सिर्फ आपकी यही मेन टर्म्स आ जाती हैं जो कि आपको याद रखनी है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो टिल दैट स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, एंड बाय बाय।